नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 एंड 11 कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, रिवाइज करेंगे पहले वेक्टर एनालिसिस एंड 3D स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर, ये दोनों चैप्टर अब कितने मार्क्स के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में 14 मार्क्स कैरी करते हैं। ओके क्लियर, 14 मार्क्स। दैट मीन्स अगर फर्स्ट टॉपिक उठाता हूं, द फर्स्ट टॉपिक इज योर वेक्टर। द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम वेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर? एनीवन कैन टेल मी? क्वांटिटी with magnitude as well as what? Direction. Quantity with magnitude as well as direction is known as what? Vector quantity. Listen, that means यहाँ पर क्या होगा आपका quantity, remember, with magnitude as well as direction. Can you give me example of vector quantity? Anyone? Velocity or displacement, displacement or acceleration or force, they all are the example of what? Vector quantity. Is it clear to all of you? Yes or no? जनरली वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग इस सिंबल लिखते हैं, वेक्टर ए बी। दैट मींस इसका मीनिंग क्या होता है? दैट मींस डायरेक्शन व्हाट? फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। द सम इंपॉर्टेंट थिंग रिमेंबर, अगर आपका कुछ ऐसे लिखा है नाउ सी, दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज व्हाट? head of a Head of vector, vector. And this is known as what? tail, Tail of vector. Got it? Is it clear to all of you? Yes or no? So now see some more important thing. Listen. Yeah. Suppose you have like this one. Okay. You know very well. You know this is known as what? X-axis. This is known as what? Y-axis. And this is known as what? Z-axis. Yes or no? And this is known as what? Origin. Got it? In case of vector, अगर suppose अगर कोई particle P आपको यहाँ दे रखा है x, y, z, जब आप vectors में क्या होगा आपके पास a quantity with magnitude as well as direction is known as what? Vector quantity. Means अगर आपको point P की पोजीशन डिफाइन करनी है तो आपको क्या चाहिए? एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए आपको? एक रेफरेंस पॉइंट। मेरे रिस्पेक्ट में हर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी? अलग होगी। वेक्टर में एक्स एक्सिस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आई कैप से। वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से। एंड जेड एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से। दैट मींस इन स्केलर फॉर्म p इज व्हाट? x, y, z। अगर यही पार्टिकल को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, मैं कैसे लिखूंगा? वेक्टर ऑफ OP। क्या आंसर मेरा? x आई कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो भाई लोगों। yes, है ना? सपोज देखो, सपोज आई हैव अ क्वांटिटी 1, 2, 3 एंड b इज अवर 3, 5, 9। और सपोज मुझे क्या लिखना है? वेक्टर ए बी। मुझे क्या लिखना है? वेक्टर ए बी। जब मैं इस पार्टिकल को बच्चा वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? सी हेयर, क्या लिखता हूं मैं? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। हर एक पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन होगी। वो डिफाइन कहां से होगी? ओरिजिन से। डिफाइन कहां से होगी? ओरिजिन से।
तो वेक्टर ओ बी कितना आएगा बच्चा आप लोगों को? आपका 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 9 के कैप माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बच्चा कितना आ जाएगा आपका? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। ये कहानी क्लियर है अर्जुन? इतनी बात क्लियर है? चंदनी इतना क्लियर बच्चा? सावरी, Yes, sir. ऋचा, ये सुनो, दैट मींस क्या होगा? दिस इज ऑन वेक्टर ए बी। अब इसी थ्योरी को जब लेके हम आगे बढ़ते बच्चा, याद रखना हमारा क्या आया था, जो हमारा टॉपिक आया था वो क्या आया था हमारा? बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जब टाइप्स ऑफ वेक्टर में बात करेंगे तो पहला वेक्टर जो मैंने ऑलरेडी बता दिया बच्चा, वही आता है कौन सा आपका? पोजीशन वेक्टर्स। गॉट इट? मींस अभी डिस्कस किया मैंने कि यहां पर क्या होगा, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक आपको चाहिए क्या? एक ओरिजिन चाहिए। आपको क्या चाहिए? एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो नाउ सी, वेक्टर फॉर्म में एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? आई कैप। वाई एक्सिस क्या बोलते हैं बच्चा हम लोग? जे कैप। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? के कैप। अगर मेरा कोई पार्टिकल पी दे रखा है यहाँ पर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, अगर मैं पार्टिकल पी की पोजीशन ओरिजिन डिफाइन कर रहा हूं तो बच्चा इस वेक्टर को मैं पार्टिकल पी को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर कैसे लिखूंगा? मैं आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सुनो, समझ आ गया बच्चा? क्या डाउट है? नंदनी इतना क्लियर बच्चा? अगर मुझे ये दे रखा है कि ए दे रखा है x1 कॉमा y1 कॉमा z1, मुझे पार्टिकल b दे रखा है बच्चा x2 कॉमा y2 कॉमा z2, फिर मैं बात करता हूं तो नाउ सी, फिर से बात करता हूं। सी, मैं फिर से बात करता हूं, ये दे रखा है आई कैप, ये मेरा जे कैप है और दिस इज माय के कैप। अगर मैं सिंपल डिफाइन करता हूं कि ये मेरा पॉइंट ए दे रखा है, तो ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट क्या है? बी है। द पोजिशन वेक्टर ऑफ x2 y2 z2 एंड दिस इज व्हाट x1 y1 z1। जब मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा ये वाला पार्टिकल की पार्टिकल ए से बी मूव कर रहा है बच्चा, तो मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? ओरिजिन। मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? ओरिजिन। मींस मैं क्या करूंगा? पहले यहां से लेके इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो मेरा बीच वाला पार्ट याद आएगा बच्चा। तो याद रखना, जो मेरा वेक्टर ए बी बच्चा बनता है वो क्या बनता है? वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। लिखने का बेस्ट तरीका यही है। और जो आपका बच्चा आंसर आएगा x2 माइनस x1 ऑफ आई कैप प्लस y2 माइनस y1 ऑफ जे कैप प्लस z2 माइनस z1 ऑफ के कैप। गॉट इट? इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को? क्या डाउट है भाई लोगों? इतनी कहानी क्लियर है? ये सुनो, Yes, sir. दूसरा टाइप्स ऑफ वेक्टर आता है बच्चा, जो दूसरा आता है वो हमारा क्या आता है? जीरो वेक्टर। क्या आएगा बच्चा? जीरो वेक्टर ऑल्सो नोन एज व्हाट? नल वेक्टर्स। जीरो वेक्टर्स ऑल्सो नोन एज व्हाट? नल वेक्टर्स। कोई वेक्टर जीरो कब होगा? जब उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगी? सेम होगी। मैं सपोज मैं यहां से चला और मैं आ करके यहीं पर रुक गया, मींस मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? बताओगे कोई? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। ये सुनो, मींस जहां से मैंने अपना काम स्टार्ट किया मैं आ करके वहीं पर रुक गया तो मेरा काम क्या हो जाएगा? जीरो। इतनी बात समझ आएंगे बच्चा? तो मींस याद रखना, नल वेक्टर को बच्चा, जीरो वेक्टर को बेसिकली हम लोग जीरो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। कहीं कहीं अगर आपका ऐसे लिखा है बच्चा ए टू ए, मींस
डायरेक्शन फ्रॉम ए टू ए लिखा है, या डायरेक्शन फ्रॉम बी टू बी लिखा है, या डायरेक्शन फ्रॉम सी टू सी लिखा है, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट बच्चा, जीरो वेक्टर्स। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? इतनी कहानी क्लियर है या डाउट है? बोलो भाई, क्लियर है अर्जुन? यस सर। देखो इसके बाद एक टॉपिक याद रखना, एक टॉपिक आपका आता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, और इसको हम लोग बच्चा मॉड्यूलस भी बोलते हैं। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। इसका मीनिंग क्या था कि सपोज अगर आपके पास वेक्टर a इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बनाना है बच्चा, तो याद रखना मॉड्यूलस को बच्चा हम लोग मॉड ऑफ ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चा इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। या सपोज अगर मेरा वेक्टर ए ये लिखा है एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो याद रखना इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। वैल्यू क्या होगी बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर। गॉट इट? बात समझ में आ गई? इतनी इतनी बात क्लियर है? यस और नो? बोलो भाई, ये क्लियर है? मीन्स देखो कैसे बात करेंगे। सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक सपोज आपको एग्जांपल दिया कि इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, टेल मी द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आएगा बच्चा, बताओगे कोई? 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, बच्चा कितना हो जाएगा, 9 प्लस this will be equal to 25 and this will be equal to 5. Is it clear to all of you? Yes or no? Means zero vector clear, magnitude of vector is clear. After that बच्चा जो आपका थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर आता है, जो आपका थर्ड आपका वो कौन सा आता है आपका, वो आपको क्या आता है बच्चा, इक्वल वेक्टर। क्या आता है आपका, इक्वल वेक्टर्स। बताया कोई इक्वल वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर whose with magnitude are same. same direction as well as same what मैग्नीट्यूड। मींस अगर मैं ये कह रहा हूं कि सपोज अगर आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप है, देन टेल मी द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट। बच्चा x कितना होगा आपका, 3, y कितना होगा बच्चा, 5, 5. और z कितना होगा आपका, 7। गॉट इट? अब टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर सपोज क्वेश्चन दिया मैंने आपको कि एक्स आई कैप प्लस 2y माइनस एक्स जे कैप प्लस जेड प्लस एक्स ऑफ के कैप इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एनीवन बताओगे कोई? एनीवन? द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, 3। बच्चा 2y माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट, -2। तो मीन्स बच्चा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट, -2। देन यू कैन से 2y इक्वल टू व्हाट, 1। देन y इज इक्वल टू व्हाट, 1/2। यस और नो? z प्लस x इक्वल टू 7, देन बच्चा यू कैन से कि सर z प्लस 3 इज इक्वल टू 7 एंड z इक्वल टू व्हाट, 7 minus 3 will be equal to 4. Is it clear to all of you? Yes or no? हाँ Yes जी, sir. ये कहानी क्लियर है भाई लोगों? बताओगे कितनी कहानी क्लियर है? Yes sir. है ना? देखो एक कट क्लियर हो गया। उसके बाद ये जो नेक्स्ट आता है बच्चा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर। द सिक्स्थ वन इज योर व्हाट, यूनिट वेक्टर। व्हाट, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप।
यूनिवेक्टर क्या होता है बच्चा, कोई बताएगा मेरे को? वेक्टर विद व्हाट? यूनिट Magnitude is 1. magnitude. Means that means what? कि sir mod of a cap is equal to what? 1. Remember. बच्चा यहां से 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे. रिमेंबर, इसका फॉर्मूला होता है क्या? a cap is equal to what? वेक्टर a अपॉन mod of a. रिमेंबर, वेक्टर a अपॉन mod of a और मैग्नीट्यूड ऑफ a. आपको मैग्नीट्यूड निकालना ऑलरेडी आता है. अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चा कि सपोज वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, फाइंड a कैप. कैन टेल मी आंसर एनीवन? बच्चा a कैप की वैल्यू क्या होती है आप लोगों को पता है? वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ a. वेक्टर a ऑलरेडी गिवन है तो मिसिंग क्या है मेरे पास? मॉड ऑफ a. मॉड ऑफ a बच्चा क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 25 will be equal to 5. Then बच्चा easily you can say कि sir 3i cap plus 4j cap upon 5 means answer is what? 3 upon 5 i cap plus 4 upon 5 j cap. अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे चेक कर लो कितना आएगा बच्चा? 1 आएगा. अर्जुन, इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? Yes, sir. Yes. Okay, very good. So now see next question बच्चा, मैं एक और बताता हूं. फाइंड यूनिट वेक्टर in the direction of sum of vector A is equal to 3i cap plus 4j cap plus 5k cap and vector B is equal to minus I cap plus twice of j cap minus 3k cap. Find a unit vector in the direction of sum of vector A and vector B. तो पहले मैं क्या करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा मैंने क्या किया? लेट वेक्टर C is equal to what? वेक्टर A प्लस वेक्टर B. दोनों वेक्टर को ऐड करता हूं बच्चा. 3i माइनस i कितना हो जाएगा बच्चा? ट्वाइस ऑफ i. 4i प्लस 2i इज व्हाट? 6j. 5k माइनस 3k इज व्हाट? 2k. बच्चा यही तो होगा. यस और नो? मुझे क्या निकालना है? सी कैप. सी कैप इज व्हाट? वेक्टर सी अपॉन मॉड सी. तो मींस बच्चा सी कितना है आपका? ट्वाइस ऑफ आई कैप, 6 ऑफ जे कैप, 2 ऑफ के कैप होल अपॉन अंडर रूट. बच्चा क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4. दिस इज योर 36. दिस इज योर 4. बच्चा कितना आ जाएगा आपका? ये बताओगे मेरे को? एनीवन? कितना आएगा? अंडर रूट 44. दैट मींस यू कैन से कि सर दिस विल इक्वल टू व्हाट? 2 रूट 11. और बच्चा तो आपका फाइनल आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 11 आई कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 11 जे कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 11 के कैप. सावरी, ये क्लियर हुआ बच्चा? Yes, sir. है ना? अब आफ्टर दैट बच्चा इसमें आपका एक नेक्स्ट टॉपिक और ऐड हो जाता है. रिमेंबर, वेक्टर विद मैग्नीट्यूड m in the डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a. तो बच्चा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, m a कैप से, 1 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से. और बच्चा इसकी वैल्यू होती है m टाइम्स ऑफ वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ a. गॉट इट? क्लियर? सी देखो क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चा इस पे. फाइंड a vector with magnitude, find a vector with magnitude 7 in the direction of vector A is equal to
3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो अच्छा ये क्वेश्चन है, फाइंड अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 7 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। तो बच्चा आपका m इक्वल टू कितना है 7 और वेक्टर a कितना है बच्चा आपका 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। गॉट इट। तो बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकालोगे, मॉड ऑफ a कितना आएगा नंदनी 9 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट 11। तो बच्चा आपका यहां से a कैप कितना आ जाएगा वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ a। तो मींस बच्चा 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ व्हाट 11। गॉट इट। और मुझे क्या निकालना है बच्चा m a कैप मींस व्हाट 7 टाइम्स ऑफ a कैप। बच्चा कितना आ जाएगा 7 इंटू 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 11। क्या ये कहानी क्लियर हुई या डाउट है किसी माइंड में, कुछ बताओ मेरे को। सावरी इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. वंडरफुल, दिस पार्ट इज क्लियर। रिचा क्लियर ना बच्चा? हाँ. अर्जुन क्लियर बच्चा? ओके Yes, sir. इसके देखो दिस इज विच वेक्टर टाइप नंबर ऑफ 6। नाउ सी मैं आपको केवल टाइप्स ऑफ बेसिक वेक्टर बता रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्लास से मैं आप लोग को अच्छे से बताऊंगा। नाउ सी द सेवंथ वन इज बच्चा योर को इनिशियल वेक्टर। क्या होता है को इनिशियल वेक्टर, तो बताएगा मेरे को? को मींस व्हाट डू यू मीन बाय को इनिशियल वेक्टर? एनीवन टेल मी। सी एक वेक्टर आपका ये जा रहा है बच्चा, एक वेक्टर आपका ये जा रहा है, एक वेक्टर आपका ये जा रहा है, एक वेक्टर बच्चा आपका ये जा रहा है। तो देखो आप एक बात देख रहे हो क्या, हर वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है सेम है। गॉट इट। सपोज दिस इज माय वेक्टर ए, सपोज दिस इज माय वेक्टर बी, सपोज दिस इज माय वेक्टर सी एंड सपोज दिस इज माय वेक्टर डी। बच्चा हर वेक्टर का एक पॉइंट सेम है, कौन सा बच्चा, कौन सा पॉइंट सेम है? इनिशियल पॉइंट। ठीक है, वेक्टर विथ सेम इनिशियल पॉइंट। रिमेंबर वेक्टर्स with same initial points। मैं पूरा पका दूंगा, बोर्ड एग्जाम पका दूंगा बच्चा एक एक टॉपिक को। इज इट क्लियर टू यू अर्जुन? ये सुनो रिचा सांवरी। Yes. देन आफ्टर बच्चा जो आपका नेक्स्ट आता है बच्चा वो कौन सा आता है, पॉइंट नंबर 8 आपका आता है पैरेलल वेक्टर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर। रिमेंबर पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर मींस बच्चा एक वेक्टर आपका ये जा रहा है और दूसरा वेक्टर आपका ये जा रहा है, दे बोथ आर व्हाट पैरेलल। ये सुनो, या एक वेक्टर आपका चाहिए जा रहा है और या दूसरा वेक्टर कहां जा रहा है, इसके ऊपर आ गया ये बच्चा, ये दोनों क्या है हमारे कोलिनियर है। ये सुनो समझ में आया बच्चा? अगर एक वेक्टर ए ये है, ये वेक्टर बी है, ये कहानी क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि सर वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, और ये क्या कह रहा है कि सर वेक्टर ए कोलिनियर विद वेक्टर बी। दोनों की एक बात सेम होती है, याद रखना क्या कि सर वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये सुनो कहानी क्लियर है? याद रखना बच्चा इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और बच्चा वेक्टर b इज इक्वल टू x2 ऑफ i कैप प्लस y2 ऑफ j कैप प्लस z2 ऑफ k कैप। इफ
vector A parallel to vector B, then remember कि sir x1 upon x2 should be equal to y1 upon y2 should be equal to what? z1 upon z2. अर्जुन ये बात समझ आएगी बच्चा? रिचा, सावरी, ये कहानी क्लियर है? ये सुनो हो जाएगा। है ना बच्चा? Yes. तो बच्चा इस पर बेस क्या आपकी जो मैंने पढ़ाया है आपका बेसिक चल रहा है अभी आपका 10.1 यू कैन डू योरसेल्फ 10.2 अभी आपसे पूरी नहीं होगी मैंने आपको केवल जो इंट्रो दिया बच्चा आज आपका टॉपिक का फर्स्ट ऑफ ऑल कि वेक्टर क्या होता है वेक्टर क्या होता है उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर चला मैंने आपको इक्वल वेक्टर क्या होते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चा आपका उसके बाद आपका मैग्नीट्यूड वेक्टर क्या होता है अच्छा कोनिशियल वेक्टर क्या होता है आपका कोलिनियर वेक्टर क्या होता है बच्चा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है बच्चा इस पर बेस बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे जब टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे ठीक है मैग्नीट्यूड क्या होता है यू कैन डू सम क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी ऑफ चैप्टर नंबर 10.2 आल्सो एंड चैप्टर नंबर 10.1 कंप्लीटली यू कैन डू योरसेल्फ ओके अगर फ्री माइंड में डाउट आते हैं देन टेल मी ओके अर्जुन बच्चा इसके समझ में आ गई क्लियर इतना हाँ सर। सावरी इतना क्लियर बच्चा रिचा इतना क्लियर है ये सुनो Yes, sir. तो बच्चा you can do 10 हाँ. you can do some question of 10.2 and you can completely do the exercise 10.1 तो बच्चा आप जितना पढ़ाया है उससे बैठ के वो ट्राई करो कोई डाउट आता है देन आस्क मी ओके बच्चा अर्जुन मैं